Dear students, I will explain short question of lesson 3rd as well as matches in this video. It's your last work of lesson 3rd. After understanding this work, please note down this work in your notebook in neat handwriting. Now start the work. Your first question is, to Nehru, what was the most precious gift? Who gave it to him in plenty? नेहरू जी की नज़र में कौन सा उपहार सबसे ज़्यादा मूल्यवान था? उन्हें यह किसने प्रचुर मात्रा में दिया था? द आंसर इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट इन नेहरूज व्यू वॉज द अफेक्शन ऑफ ऑल क्लासेज ऑफ द इंडियन पीपल. ही गॉट इट इन अ वेरी लार्ज मेजर फ्रॉम हिज कंट्रीमैन. नेहरू जी की नज़र में सबसे ज़्यादा मूल्यवान उपहार भारतीय लोगों के सभी वर्गों का स्नेह था. नेहरू जी ने अपने देशवासियों से इसे बहुत बड़ी मात्रा में प्राप्त किया था. योर सेकेंड क्वेश्चन इज, वाई वाज नेहरू कॉल्ड द गंगा द रिवर ऑफ इंडिया? नेहरू गंगा को भारत की नदी क्यों कहते थे? द गंगा इज द रिवर ऑफ इंडिया बिकॉज इट इज़ लव बाई इंडियन पीपल. सेकेंडली, मैनी रेशियल मेमोरीज ऑफ द इंडियन पीपल आर वोवन अराउंड इट. गंगा भारत की नदी है क्योंकि उसको भारत के सभी लोग प्रेम करते हैं. दूसरा, भारतीय लोगों की प्रजातीय स्मृतियाँ इसके चारों ओर गुथी हुई है. ठीक है. द थर्ड क्वेश्चन इज, वॉट डिड द गंगा रिमाइंड हिम ऑफ? गंगा उन्हें किस बात की याद दिलाती है? द गंगा रिमाइंडेड नेहरू ऑफ द हाई पीक्स एंड डीप वैलीज ऑफ द हिमालयाज विच ही लव्ड सो मच. इट ऑल्सो रिमाइंडेड हिम ऑफ द वास्ट प्लेन्स वेयर ही लिव्ड एंड वर्क. गंगा नेहरू को हिमालय की ऊंची चोटियों तथा गहरी घाटियों की याद दिलाती थी. वह उनको विशाल मैदानों की भी याद दिलाती थी जहां वह रहे हैं और उन्होंने काम किया है. योर फोर्थ क्वेश्चन इज, वाई डिड नेहरू वॉन्ट द मेजर पोर्शन ऑफ हिज एशेज स्कैटर्ड ओवर द फील्ड ऑफ इंडिया? नेहरू जी क्यों चाहते थे कि उनके अंतिम अवशेष के अधिकांश भाग को भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए? द आंसर इज, Nehru wanted that the major portion of his ashes to be scattered over the fields of India because he loved India. He wanted to mingle with the dust and the soil of India. नेहरू जी चाहते थे कि उनके अंतिम अवशेष का अधिकांश भाग भारत के खेतों में बिखेर दिया जाए क्योंकि वे भारत को प्यार करते थे. वे भारत की मिट्टी और भूमि में मिल जाना चाहते थे. This question have completed now. See the matches. द फर्स्ट मैच इज ग्रेटिट्यूड. ग्रेटिट्यूड का मीनिंग होता है शुक्रगुजार या आभारी, जिसको हम थैंकफुलनेस भी कहते हैं. द सेकेंड इज शैकल्स. शैकल्स का मीनिंग होता है जंजीरें, बेड़ियाँ, जिसका अदर वर्ड जो है वो चेन भी है. द थर्ड इज इनएविटेबली, जिसका मीनिंग होता है अनिवार्य रूप से. द फोर्थ इज वेरिंग. वेरिंग का मीनिंग होता है परिवर्तनशील, जिसको हम चेंजिंग भी बोलते हैं. कास्ट. कास्ट का मतलब होता है आकार, जिसको हम मोल्डेड भी बोलते हैं. द लास्ट इज कॉन्स्ट्रेन. कॉन्स्ट्रेन का मीनिंग होता है किसी कुछ काम करने के लिए बाध्य करना. बाध्य करना या फोर्स करना, जिसका मीनिंग कॉन्फाइन भी होता है. ठीक है. तो ये आपका था थर्ड लेसन. Your third lesson is completed now. I hope you understand whatever I taught you in this lesson. If you have any problem to understand this lesson, you can ask me. Okay children, goodbye and take care yourself.